हाँ सेम स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है ना, यही पढ़े ना आप लोग, और अलग अलग स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन होगा। चलो एक बहुत बेसिक सा बताओ, टेबल है और यहाँ एक पुली लगा है, स्ट्रिंग जा रहा है इसके ऊपर, और ये माउस एम है, कहीं फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। आपको बताना है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन। बनाइए, कैसे बनाएंगे, आपको क्या देखना है कि ये वाले जो ब्लॉक है, अच्छा एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ब्लॉक पे टोटल फोर्स निकालना, एंड टोटल फोर्स इक्वल टू ma कर देंगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रही है और ये इधर जा रही है, तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, अब तो ग्रेविटेशन पुरानी बात हो गई ना, mg बोलो उसको, ठीक है, क्या फोर्स लगेगा, mg। अच्छा और दूसरी फोर्स क्या लग रही है, कांटेक्ट हो रहा है कहीं से, क्या कांटेक्ट तो सिर्फ स्ट्रिंग से हो रहा है, इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। अगर कुछ नहीं है वो तो नीचे जाना चाहिए ना, और नीचे जा भी रहा है, ये सोच रहे हैं टेंशन होगी स्ट्रिंग में टेंशन होगी, और वो टेंशन इस पे अप्लाई होगी। टेंशन जो होता है ना बॉडी से अवे होता है हमेशा, इस बॉडी पे जो ये टेंशन लगाएगा इससे ऊपर की तरफ लगाएगा, बॉडी से अवे, अगर इस बॉडी पे देख रहे हो तो इस बॉडी से अवे होना चाहिए टेंशन, टेंशन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना, करेक्ट। तो इस ब्लॉक पे एक mg लगा, एक टेंशन लगा, और कोई लग रहा है, अब कांटेक्ट तो हो नहीं रही, नॉर्मल कहाँ से लगेगी, फ्रिक्शन तो है नहीं, बोला है तो फ्रिक्शन, तो इस ऑब्जेक्ट पे और कोई फोर्स हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है, और ना तो कोई फाइव फोर्स, ठीक है, एक mg दिख रहा है, एक टेंशन उसको स्ट्रिंग पकड़ रखा है, तो उसने कोई फोर्स लगा रहा होगा स्ट्रिंग उस पर, दो ही फोर्स, और ये आ किधर रही है, नीचे, कमिंग डाउन, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना है इस ब्लॉक पे, टुवर्ड्स द डाउन, ठीक है, तो एक तो mg नीचे लग रही है और एक ऊपर t लग रहा है, तो नेट फोर्स नीचे कितना हो गया, mg माइनस t, और ये इक्वल टू कितना हो गया, m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द इस ब्लॉक, मान लो ये a से नीचे आ रहा है, a एक्सेलरेशन, ये फ्री फॉल नहीं है कि g से आएगा, ये इसको लटका हुआ है इससे, तो फ्री फॉल तो है नहीं, तो mg नीचे की तरफ लग रहा है, t टेंशन ऊपर लग रहा है, और ये नेट फोर्स है, दिस इज द नेट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा रहे हैं हम लोग, नेट फोर्स, ये फोर्स का नेट है इस डायरेक्शन में, नेट फोर्स इक्वल टू दिस, और ये मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी होगा,
मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, इट इज गारंटीड बाय सेकंड लॉ। सेकंड लॉ F इक्वल टू ma होता है, तो उसमें F क्या होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये होती है, ये सेकंड लॉ यही गारंटी देता है F इक्वल टू। तो इस बॉडी पे बाहरी फोर्स एक टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, तो हमने और ये नीचे आ रहा था तो नीचे की तरफ नेट फोर्स निकाल लिया mg माइनस टी m इंटू a के बराबर होगा। अच्छा, a निकालने के लिए t अननोन आ गया, तो इस इक्वेशन से तो पूरा काम नहीं होने वाला, एक और इक्वेशन चाहिए हमें, ऊपर वाले ब्लॉक। करेक्ट। क्या होगा, ऊपर वाले ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, हाँ तीनों लग रहे हैं। एक mg नीचे लग रहा है, इसका मास इनटू g, इस पे चूंकि कांटेक्ट यहाँ पे सरफेस पे बन रहा है, इसका परपेंडिकुलर और कांटेक्ट फोर्स पर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर इधर ही होगा कहीं, और इधर टेंशन है, इधर टेंशन, ये एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम रहेगी तो मिलेगा। याद रखना, एक ही स्ट्रिंग में टेंशन सेम होती है, स्ट्रिंग मासलेस होना चाहिए। मास अगर स्ट्रिंग का है तो टेंशन हर जगह अलग अलग होगी। ठीक है, आपकी सिलेबस पे हमेशा क्या देगा, मासलेस स्ट्रिंग देगा। तो ये बॉडी अब जा किधर रही है, आगे की तरफ, तो आगे की तरफ नेट फोर्स कितना होगा, g माइनस t हो जाएगा। d माइनस, सोचो हमें x डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन है हमारा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है इस बॉडी पे, खाली t, बिल्कुल सही बोला। ओनली t इज एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, व्हाई, क्योंकि mg का इधर कंपोनेंट 0, नॉर्मल का इधर कंपोनेंट 0, तो t है सिर्फ जो इसको एक्सेलरेशन करवा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, t इक्वल टू नेट फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द x डायरेक्शन, दैट इज a। तो t इक्वल टू m, एंड व्हाट, नॉट स्मॉल m, कैपिटल M, क्योंकि इसका बॉडी का मास कैपिटल M है। तो यहाँ से टेंशन आ गया, इस टेंशन को इस इक्वेशन में डाल देते हैं पहले वाले में, दिस t को वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये t यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। तो t को यहाँ डालते हैं तो हमारा ये आ गया mg माइनस ma इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से mg आ गया इक्वल टू एक्सेलरेशन कॉमन स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो ये कितना आ गया, ये हो गया। तो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। लिखो इसको, नोट करो बेटा। ये आ गया mg बाय m प्लस m।
इसमें करना क्या होता है, बॉडी को देखो, बॉडी पे नेट फोर्स काउंट करो, किधर मोशन हो रहा है उधर की तरफ सारे फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लो। नीचे की तरफ हो रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द डाउनवर्ड कितना है, mg माइनस टी, और mg माइनस टी को मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ो, तो करा देता हूँ प्रैक्टिस। चलो आगे देखो एक क्वेश्चन, इंक्लाइन प्लेन। स्मॉल एम कैपिटल एम, फ्रिक्शनलेस है एवरी प्लेन, एवरीथिंग इज फ्रिक्शनलेस, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग इज मासलेस गिवन है। तो कह रहा है कि बताओ एक्सेशन कितना होगा दोनों का, ये एंगल दे दिया अल्फा, ये एंगल दे दिया बीटा, ठीक है, ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी दे सकता है वो, ठीक है, कि ये 30 ये 60 ऐसे करके बोल देगा, ठीक है। तो एक चीज देखो, हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट किधर जा रही है, ठीक है ना, नहीं पता कि ये नीचे आ रही है इधर जा रही है ना, पता नहीं है किसका मास कैसा है। मान लो m ज़्यादा है तो भी कहना मुश्किल है कौन सी किधर जा रहा है, क्योंकि स्लोप पे भी डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि किधर भी जा रही है, अगर उसका अपोजिट आना होगा तो माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये इधर जा रही है, ये इधर जाएगी तो ये ऊपर को जाएगी, ठीक है। तो ए से मान लिया इधर आ और ये ए से ऊपर जा रहा है, एक एक्सेलरेशन से। तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे कि इस बॉडी पे नेट फोर्स काउंट करेंगे, और चूंकि ये बॉडी इधर आ रही है डाउन द प्लेन, तो डाउन द प्लेन इस पे नेट फोर्स कितना है वो निकाल लेंगे। डाउन द प्लेन नेट फोर्स निकालने के लिए इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं पहले वो जानना पड़ेगा, और फिर डाउन द प्लेन नेट फोर्स कितना है वो निकाल लेंगे, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रख देंगे। तो इस बॉडी पे mg नीचे लग रही है, स्मॉल mg, नॉर्मल परपेंडिकुलर सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट यहां बन रही है, कांटेक्ट बनेगी तभी नॉर्मल फोर्स आएगा। ये जो नॉर्मल फोर्स आ रहा है ये हवा में नहीं लगने वाला है, जैसे कांटेक्ट बनेगा तभी आएगा। जैसे ये यहाँ पे जब तक है ये हाथ पे मार्कर रखा है, मार्कर पे कांटेक्ट फोर्स ये लगा रही है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, लेकिन जैसे इसको उठा लिया कांटेक्ट खत्म, नॉर्मल फोर्स खत्म, जब तक कांटेक्ट रहेगा तभी तक आएगा। तो ये नॉर्मल आ गया ऊपर की तरफ, mg नीचे है, और कोई फोर्स लग रहा है, टेंशन, टेंशन, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी लगता है, गलती से टेंशन नीचे मत लगा देना। अगर इस ब्लॉक को देख रहे हैं, इस ब्लॉक से अवे, अवे मतलब टेंशन बाहर की तरफ लगेगा। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फोर्सेस, mg, नॉर्मल एंड टेंशन। तो mg का एक कंपोनेंट इस साइड लेना पड़ेगा, कंपोनेंट लेने में भी बड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, कुछ नहीं है, इसको आगे बढ़ा दो ऐसे करके, मैथमेटिक्स सही है, अल्फा ये 90 माइनस अल्फा, सॉरी ये 90 और ये 90 माइनस अल्फा, तो mg cos 90 माइनस अल्फा, mg sin अल्फा होगा इधर, ठीक है। तो डाउन द प्लेन जो हमारा mg का कंपोनेंट आ रहा है mg sin अल्फा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पीछे लग रहा है टेंशन माइनस टी, नॉर्मल का कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं इधर क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस पे। ये नेट फोर्स हो गया, नेट फोर्स इक्वल टू इसी बॉडी का मास इनटू इसी बॉडी का एक्सेलरेशन, इसी बॉडी का, किसी और बॉडी का मत लिख देना यार। अच्छा, तो इस बॉडी का इक्वेशन लिख दिया हमने, इस बॉडी का लिखते हैं। चलो बताओ किधर किधर लग रहा है फोर्स, टेंशन mg है, ऊपर लग रहा है टेंशन, टेंशन सेम होगा क्योंकि स्ट्रिंग सेम है,
एक ही स्ट्रिंग है, टेंशन सेम रहेगा। डबल स्ट्रिंग टेंशन अलग हो जाएगा, मिलेंगे अगला क्वेश्चन हम। तो टेंशन ऊपर है और mg नीचे लग रही है, mg कैपिटल mg। सर ये ऊपर जा रहा है ना, हाँ ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जाकर टेंशन नहीं ऊपर है। इस बॉडी पे इस बॉडी से अवे होगा टेंशन। रूल क्या बताया? टेंशन बॉडी से अवे होता है। किस इस बॉडी को देख रहे बेटा, हाँ, इस बॉडी से अवे किधर है? उसी तरफ। इस तरफ। ये फंडा देख लो ना, टेंशन जिस बॉडी पे लगा रहे हो ना टेंशन, उस बॉडी से अवे ही होना चाहिए टेंशन, दूर की तरफ। तो T अवे हो गया ऊपर की तरफ, T माइनस mg का एक कंपोनेंट जाएगा इधर, यही फंडा इधर लगा दो, ये बढ़ा दो इसको, ये 90 बीटा 90 माइनस बीटा तो साइन बीटा, mg साइन बीटा, mg साइन बीटा इक्वल टू, ये नेट फोर्स हो गया। किस तरफ है ये फोर्स? अप द प्लेन है ना, तो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द प्लेन। दो इक्वेशन आ गया। मुझे टेंशन तो मैंने अपने मन से एक वेरिएबल लिया है ना, हाँ। क्वेश्चन में टेंशन तो नहीं गिवन होता है, तो हमें इन दोनों से a निकालना है। तो ये -t और +t मिल रहा है, इसको ऐड कर देंगे तो दोनों टेंशन खत्म हो जाएगा। तो एडिंग दिस टू इक्वेशन टू गेट एक्सेलरेशन, व्हाई एडिंग? क्योंकि ऑलरेडी अपोजिट साइन का टेंशन है। mg sin अल्फा माइनस mg sin बीटा इक्वल टू, अच्छा ये दोनों बॉडी का मास अलग अलग था ना, कैपिटल M है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। स्मॉल m a प्लस कैपिटल स्मॉल m प्लस दिस। यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से g कॉमन ले सकते हैं, m sin अल्फा माइनस, तो एक्सप्रेशन इक्वल टू g m अपॉन m प्लस, दिस इज द एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, ऋषभ बताओ समझ में आ रहा है? यस सर। सर लेकिन एक चीज नहीं समझ में सर, जैसे आपने सर उधर से डाउन में लिया है सर, अगर मैं उधर अप में लेता तो सर मेरा ये यही होता ना टी माइनस। उसके बारे में बता, वेट करो, अप डाउन का चक्कर तो समझा रहा हूँ। पहले इतना छापो, कर लिया? नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सही। अच्छा ऊपर नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है थोड़ा। सर आपने जो बीटा वाला है तो उसके लिए आपने वर्टिकली अपोजिट आपने लिया बीटा वाला बीटा का वो हम क्योंकि ऊपर की तरफ ये बीटा हाँ तो बड़ी लेवल कहाँ से आ गया? नहीं उसका जब हम निकाले थे तो 90 माइनस कंपोनेंट ये 90 ये बीटा, तो ये ट्रायंगल पूरा करो। 90 माइनस बीटा ये यहाँ से सर इसका mg का इधर नहीं वर्टिकल क्या है, ये इधर का इधर कंपोनेंट इधर ही होगा, कंपोनेंट अच्छा उसी तरफ पीछे के पैरेलल। ये जो ब्लॉक का एक पॉइंट ट्रीट करेंगे इसको, न्यूटन के जो ये लग रहे हैं मोशन, ये पॉइंट पार्टिकल के लिए लगता है। ब्लॉक को एक पॉइंट मान रहे हैं, एक ही पॉइंट पे वो लग रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया mg sin बीटा, mg का कंपोनेंट इधर हो गया ये mg। इतना प्रैक्टिस करोगे कि डायरेक्टली लिखोगे कंपोनेंट आप, mg sin अल्फा इस साइड। ठीक है, लिख लिया? अब देखो एक चक्कर है, केवल बच्चों के मन में ना कंफ्यूजन होती है। जो ऋषभ ने पूछा एक जेन्युइन सवाल है, ये वो पूछना भी चाहिए। हमें कैसे पता कि ये नीचे आ रही है ये ऊपर जा रही है? इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड मास। तो जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हमें बड़ा फ्रीडम है, यहाँ गणित का उपयोग कर लेते हैं हम लोग मान लेते हैं कि ये नीचे जा रही है।
ठीक है, अभी मान लिया, लेकिन मानने के बाद भी हम वेरिफिकेशन प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे। मान लिया कि नीचे आ रही है, अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू डाल देंगे, एम और कैपिटल एम की वैल्यू डाल देंगे। अगर ये निगेटिव आ गई, मतलब मेरा मानना गलत था, ये बॉडी ऊपर जा रही है उतने एक्सेलेरेशन से, ठीक है, और ये ऊपर जाएगी तो ये नीचे आ जाएगी। तो ये डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड स्मॉल एंड कैपिटल। आप मान लो कुछ, मानने में कोई बुराई नहीं है, मानने के बाद अगर निगेटिव आ गया, अच्छा ये निगेटिव है कि नहीं तो पता चलेगा वैल्यू डालने के बाद ही ना, शुरू के पता चलेगा। आपकी स्कूल में तो वैल्यू डाल के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हाँ, तो आप किधर को भी एक्सप्रेशन ले लो और सॉल्व करो, अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब मानना सही था आपका, नीचे ही आ रही है, और अगर नेगेटिव एक की वैल्यू आ गई मतलब जस्ट अपोजिट है। तो आंसर गलत नहीं है। अपोजिट अगर हमारा ए नेगेटिव शोज दैट इट इज गोइंग अप, और आंसर में वो हम लिखेंगे कि दिस ब्लॉक इज गोइंग अप नॉट कमिंग डाउन, बिकॉज नेगेटिव साइन सेज दैट। तो सर मतलब इनकी वैल्यूज ले लोगे तभी पता चलेगा। हाँ, वैल्यू डाल के। हाँ, गौरी समझ में आ गई, एकदम क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते सर बस एक डाउट था। हाँ जी। टेंशन से कहीं पे भी लग रही हो, हमें कंपोनेंट नीचे की तरफ निकालना है। बॉडी जा किधर रही है? हाँ। देखो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने में एक चीज याद रखना, बॉडी जिधर को जा रही है उधर को नेट फोर्स कैलकुलेट करो। In whatever direction the body is going, calculate all the force in that direction, and that equal to mass into acceleration. तो बॉडी जा किधर रही है? नीचे आ रही है। नीचे तो नीचे की तरफ सारी फोर्स लिया ना, ऊपर की तरफ थोड़ी ले लिया। तो इसका तो समझ में आ गया, वो वेट और दूसरे वाले कुछ नहीं, टी ऊपर लगा हुआ है हाँ और बॉडी जा भी रही है ऊपर, तो टी में से mg sin बीटा हटेगा। ये मान लो 10 मीटर लग रही है ऊपर, नीचे 6 लग रही है, तो 10 में से 6 से जाएगी ऊपर ना, 10 - 6 से ऊपर जाएगी। बैठा दिमाग में? चलिए टेक अनदर क्वेश्चन। तो सर इसमें सर वैल्यूज देके दे दीजिए। चलो डाल देते वैल्यू, पुट करो इसी में, करके दिखाओ मुझे। स्मॉल n को ले लो 2, कैपिटल N को ले लो 5, G10 और अल्फा ले लो 30, बीटा ले लो 60। बताना क्या आ रहा है इसमें? सर G10 लेना ना। हाँ G10 ले लो, तो एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा? G इंटू m, स्मॉल m2 इंटू साइन 30, हाफ माइनस कैपिटल M 5 साइन 60 √3/2 अपॉन दोनों का मार्क्स 7, ये दोनों कट गया, जी इधर ही है, 1 - 5 √3/2 डिवाइडेड बाय 7, तो जी 2 - 5 √3 बाय 14। ये आ गया एक्सप्रेशन। अब इस वैल्यू के हिसाब से नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 - 5 √3 एक नेगेटिव वैल्यू होगा, इसका मतलब हमारा बॉडी ऊपर जा रहा है, और यही वैल्यू चेंज कर दूंगा बॉडी नीचे आना शुरू हो जाएगा। जो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, क्या क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, ठीक है, नो इशू, आगे बढ़े।
अभी तक हमने सेम स्ट्रिंग पढ़ा, सेम टेंशन हो रहा था। अब स्ट्रिंग को अलग अलग रख देते हैं, देखो टेंशन अलग अलग आ जाएगा। अच्छा, इन क्वेश्चन में आपको टेंशन निकालने के लिए भी दे सकता है। इसमें अगर टेंशन निकालने को पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? ए आ चुका है, फर्स्ट इक्वेशन में ए को डाल दो, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, आएगी, है ना? तो टेंशन निकालना भी सीखे ना आप लोग, एग्जाम में टेंशन भी आ सकता है। सात्विक समझ में आया मैंने क्या बोला? अभी जो आपका एक्सप्रेशन आएगा उसको किसी इक्वेशन में डाल दीजिए, टेंशन निकल जाएगा। दोनों में डालेंगे, दोनों में टेंशन सेम आ जाएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि इस तरह का है ब्लॉक और ये टेबल पे रखा हुआ, और टेबल को अभी हम मान रहे हैं फ्रिक्शन लेस, क्योंकि फ्रिक्शन पढ़ा नहीं हम लोगों ने, तो बिना फ्रिक्शन के कर। ये सब क्वेश्चन में फ्रिक्शन के साथ भी कर सकते हैं, फ्रिक्शन लगा देंगे और फोर्स लग जाएगा, और क्या है। ये सारे क्वेश्चन को दोबारा करेंगे विद फ्रिक्शन। हाँ, मतलब जब फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी। असल में ये क्या लेंगे, ठीक है। ये 3 ब्लॉक है, 1 और 2, 2 स्ट्रिंग है, और इधर से फोर्स F इस पे लगा रहे हो, फोर्स इस पे लगा रहे हो, इन पे नहीं लगा रहे हो फोर्स, ठीक है। तो ये फोर्स F लग रहा है इस पे। अब आपसे पूछेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे टेंशन कितना है, ठीक है। अब ये सवाल पूछेगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। आपको ये M1, M2, M3 के बदले M2, M3, M दे सकते हैं, 5 किलो, 4 किलो, 3 किलो ऐसे करके दे सकते हैं। मैं इसमें बता दूंगा तो सारे सॉल्व हो जाएंगे आप लोगों से। चलिए, तो देखिए, सिस्टम, फिजिक्स में ये सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप न्यूटन सेकंड लॉ को लगा रहे हैं तो पहले सिस्टम चूज करना होता है कि हम किस ब्लॉक को देख रहे हैं। हम जिस ब्लॉक को देख रहे हैं उस पे नेट फोर्स देखेंगे, है ना, और उसका एक्शन देखेंगे, तो हम कह सकते हैं सेकंड लॉ से कि F इक्वल टू ma फॉर दैट सिस्टम, नॉट फॉर अदर सिस्टम। हम जिस सिस्टम को देख रहे हैं उसी के बारे में बात करेंगे ना। मैं इस तीनों को एक सिस्टम ले लेता हूं, ध्यान दीजिए। जब मैं सिस्टम लूंगा तो उनके अंदर के फोर्स काउंट नहीं करेंगे, अंदर के फोर्स पे इंटरनल फोर्स हो जाएंगे, एंड एक्सेलरेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटरनल फोर्स। जैसे मैंने बताया था कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कितना बड़ा पहलवान को दे दो तो वो चल नहीं पाएगा, तो ये बहुत ताकतवर है, इंटरनल फोर्स से चल ले वो नहीं चल पाएगा, एक्सटर्नल फोर्स इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही अगर आप जिस चीज को सिस्टम लिए हैं उसके अंदर में कितने फोर्स लग रहे हैं वो देखना है क्या? नहीं देखना, सिस्टम के बाहर के फोर्स को देखना होता है, अंदर के फोर्स को नहीं देखेंगे। आपने इस पूरे को सिस्टम लिया तो अंदर में टेंशन लग रहा है, इसको देखेंगे क्या? नहीं, ये पूरा हमारा सिस्टम नहीं लगेगा, तो ये पूरा सिस्टम हमारा आ गया, और सिस्टम के अंदर फोर्स हम देखते नहीं है, ठीक है। तो सिस्टम पे कितना बाहरी फोर्स लग रहा है? F। F के अलावा कोई और फोर्स? ग्रेविटेशन लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? अच्छा, ये सिस्टम किधर को जा रही है? हॉरिजॉन्टली जा रही है ना, एक्स एक्सिस पे जा रही है, तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में नेट फोर्स सिर्फ F ही है, क्योंकि नॉर्मल कोई कंपोनेंट नहीं बनने वाला, mg कोई कंपोनेंट नहीं बनने वाला, दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर मैं पूरे को सिस्टम मानूं तो आई कैन रिप्लेस ऑल दी ब्लॉक बाय अ बिग ब्लॉक विथ F फोर्स, mg इज सम m डैश g, मान लो इसका नेट मास होगा, और इट इज नॉर्मल इज एक्टिंग लाइक दिस। सो अगर मैं इस पूरे को सिस्टम रिप्लेस करूं तो ऐसा सिचुएशन मुझे दिखेगा, है ना। अगर मैं पूरे को सिस्टम लेता हूं तो इट विल लुक लाइक दिस, ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इज F। न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं,
इस पे बाहरी फोर्स x डायरेक्शन में F है, बाहरी फोर्स x डायरेक्शन में F लग रहा है, इक्वल टू इसी का मास जो m डैश होगा, m डैश का मतलब है तीनों मास का एडिशन, m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। सो इससे हमें एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम कितना आ जाएगा, मास फोर्स F अपॉन m1 m2 प्लस m3 होगा। तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन हमें मिल गया, और लकीली F was given, m1 m2 m3 is given, so in the given parameter we could get the acceleration of the system. Now tell me कि जिस एक्सेलरेशन से ये पूरा सिस्टम चलेगा उसी से ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, क्यों? चूंकि सब कनेक्टेड है। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है तो सबको उतने से चलना पड़ेगा, कॉमन सेंस। बढ़िया, तो पहले इतना तक लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बता देते हैं, या पूरे बता दूं? पूरा बता दें, यस। अब हम इस ब्लॉक को देखते हैं, सिर्फ अब मेरा सिस्टम सिर्फ ये ब्लॉक है। Now my system is this block only. Let's find out all the forces on this. Tension away from the body. Tension इस बॉडी के लिए आगे लगेगा टेंशन, क्यों? चूंकि इस बॉडी से अवे देखना है मुझे। अच्छा, जब इस बॉडी पे टेंशन लूंगा तो यही वाला टेंशन इधर लगेगी, क्योंकि उस बॉडी से अवे देखना होगा, है ना? उधर भी लगेगा, वो होगा, वो भी देखेंगे, वो भी अवे हो। अच्छा, अवे जब मैं M2 पे देखूंगा, एक सेकंड देखो, M2 पे जब मैं टेंशन की देखूंगा तो M2 से अवे कौन कौन चीज है? अगर ये इसके द्वारा टेंशन देखूंगा तो इधर लगेगा टेंशन M2 पे, और इधर से देखूंगा तो फिर ये भी अवे लगेगा। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। कुछ बात याद रखो, है ना, ये अनुभव से मिलता है, मुझे मिला हुआ है, तुमको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये वाला चीज जो है, अभी हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, राइट बेटा? तो M1 इस पे फोर्स क्या लगेगा? M1G डाउनवर्ड, नॉर्मल N। अच्छा, इधर की तरफ सिर्फ टेंशन लग रहा है। I name this tension as T1 because I know that this tension will be different from it. So T1 T2 नाम देंगे, ये भी T1 नाम देंगे। Now tell me, ये जो बॉडी है आगे की तरफ भी जा रही है, किस एक्सेलरेशन से जा रही है? इसी से जा रही है, ठीक है? तो इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कौन, कितने फोर्स है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस बॉडी पे कितने फोर्स है? सिर्फ T1। तो दिस T1 इज स्ट्रेट वे इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी इनटू टेंशन ऑफ द, सॉरी, एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है? ये किससे जा रही है आगे? इसी एक्सेलरेशन से जा रही है ना। तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये ठीक, हाँ ऑब्वियसली M1 इंटू ए होता है ना बेटा, ये होगा। इसको आप, ये तो सिर्फ लिखने का तरीका और मैथमेटिक्स है, M1 प्लस M2 प्लस M3। बढ़िया, तो टेंशन आपको इस ब्लॉक पे कितना टेंशन लगा मिल गया? लेट अस फाइंड आउट द टेंशन ऑन दिस ब्लॉक, ठीक है? ये वाला टेंशन, मुझे ये टेंशन तो मिल गया, अब ये टेंशन को नाम देते हैं हम T2, राइट? तो अब T2 देखते हैं। अच्छा सुनो, ये स्ट्रिंग इस पे लगा रहा है T1, तो यही स्ट्रिंग इस पे भी T1 ही लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ से, है ना? तो ये T1 की वैल्यू तो इतनी रहने वाली है, राइट? अब देखो, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। अब ये ब्लॉक को सिस्टम लो, इस ब्लॉक को, सिर्फ इस ब्लॉक को देखना। अब इस पे कौन कौन से फोर्स लगे हैं? नीचे कांटेक्ट बन रहा है यहाँ सरफेस पे, तो परपेंडिकुलर तो सरफेस लगा, नाम n देते हैं। अच्छा, ये n जो कि कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये n की वैल्यू भी अलग अलग होगी, n1 n2 होगा, n3 होगा। क्यों? क्योंकि दिस नॉर्मल इज नॉट गोइंग टू बी सेम, ब्लॉक अलग अलग है ना, नॉर्मल अलग अलग होगा ना। तो मैं चूंकि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, मैं सेम नाम रख दिया, अदरवाइज कंट्रीब्यूट करेगा तो n1 n2 n3 लेके चलेंगे। तो अब इस ये बॉडी जा रही है आगे, आगे की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? रिजल्टेंट फोर्स अलोंग द x डायरेक्शन। चलो शुरू हो जाओ, जल्दी बताओ।
इस ब्लॉक पे फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, T2 equals to T2 और T1 इधर खींच रहा है इसको, तो T2 minus T1 T1 पूरी बात बोलना है इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक, M2 m2 इनटू एक्सेलरेशन यही वाला होगा, सिस्टम का acceleration। करेक्ट। राइट अच्छा आपके पास T1 तो पहले से ही है तो T2 निकल गया आपका। प्लस T1 सर वो सिस्टम कॉमन हो जाएगा और M2 प्लस M1 हो जाएगा। ये है ना, ये हाँ। निकाल चुके T1 ना, ठीक है तो इसका एलसीएम ले लो, ये दिस इज टेंसर इन द एंड T2 मतलब ये वाला T2 इस स्ट्रिंग में ये टेंशन होगा, निकल गया। अब अगर मैं इसका देखूं सिर्फ T2 है तो T2 तो ऑलरेडी निकल चुका है ना। अच्छा एक काम और कर सकते थे हम, T2 में आसानी से निकल जाता, T2 के लिए हमने ज़्यादा मेहनत कर लिया। अगर मैं इसको सिस्टम लेता तो ये F से आगे जा रहा है, F फोर्स आगे लगा, T2 नीचे लगा, पीछे लगा, M इंटू A से निकाल लेते तो T2 वहाँ से भी आ जाता। अच्छा नहीं बराबर ही पड़ता क्योंकि F तो वहाँ भी आता है, बराबर ही होता, समझ में आ गया। तो अब इसी क्वेश्चन को ये पूछ देगा कि 2 किलो 3 किलो 4 किलो है, 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, सब में टेंशन निकालो, निकाल लोगे ना। चलो लिखो बेटा इसको,
ये हाँ ये वाला बॉडी है, हाँ इस बॉडी का मोशन देखिए, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स किधर है, ये जा किधर है, बॉडी आगे की तरफ जा रही है, तो नेट फोर्स कितना है, T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू इसका मास m2 इंटू इसी का एक्सेलरेशन, तो इसका एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम के एक्सेलरेशन के बराबर है। हाँ बन गया था। नहीं कर सकते ना बाइनोमियल में, बाइनोमियल अपन मोनोमियल थोड़ी करते हैं। क्या हो गया, क्या दिक्कत है भाई, पूछो मुझसे पूछो। समझ गया। समझ में तो लिखिएगा। हाँ मैंने लिख दिया। हाँ